साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। आरआरबी एनटीपीसी की टाइपिंग के बारे में आज मुझे सिर्फ दो चीज़ें चर्चा करनी है, क्योंकि उन दो चीज़ों के बारे में ही स्पेशली सवाल बनाए गए। हालांकि उस बारे में कुछ क्लियरेंस नहीं है, और वो दोनों बातें कौन सी हैं? एक तो है हाईलाइट की, मैटर हाईलाइट होगा या नहीं होगा, और दूसरा सवाल है ऑटो स्क्रॉलिंग का, कि ऑटो स्क्रॉल अपने आप हो जाएगा या फिर हमें माउस के माध्यम से उसको नीचे करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि कंफर्म कोई व्यक्ति नहीं बता रहा कि क्या होगा, और मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए इसी वजह से आया हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। आप याद करिएगा लेवल 6 का जब एग्ज़ाम हुआ था अभी साइको टेस्ट का, तो साइको टेस्ट में टाइमिंग ऑटोमेटिकली उन्होंने घटा दिया था। 10 मिनट की टाइपिंग का 10 मिनट का जो सेशन था उसको 6 मिनट का कर दिया था, अगर आपको याद हो तो ऐसे कोई भी छोटे छोटे परिवर्तन किए जा सकते हैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही देखने को मिलेंगे। अब समस्या ये है कि अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ, ऑटो स्क्रॉल मतलब अगर शामिल कर दिया तब भी और ना शामिल किया तब भी, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं उन प्रॉब्लम्स को आपको अभी बताने की कोशिश करूँगा। अभी लैपटॉप पे चलेंगे हम लोग, तो वहाँ पे अगर हो जाता है तो हमें कैसे करना है, और अगर नहीं होता है तो हमें उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, उस बात पे हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहली बात हम हाईलाइट पे बात करते हैं। तो देखो, मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ, वैसे तो हाईलाइट होगा नहीं, लेकिन अगर हाईलाइट होता है तो शायद और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो जाएंगी। कारण ये है कि जब हाईलाइट अगर मैटर होगा तो फिर हमें अपनी गलतियों का ज़्यादा पता चलेगा, और वहाँ पर हमारा नर्वस होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बेहतर है कि अगर बैक स्पेस अलाउ नहीं है तो हाईलाइट भी मैटर ना हो, बेहतर है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है उस चीज़ के लिए जब ऑटो स्क्रॉलिंग की बात आती है। तो जब मैटर ऑटो स्क्रॉल होता है तो मैटर हाईलाइट हो तब ये फ़ायदेमंद होता है। मेरी बात उन लोगों को ज़रूर समझ में आएगी जो लोग टाइपिंग करते होंगे या इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने की होंगी। तो पहली बात, संभावना क्या है मैं वो बता देता हूँ, और अगर उसके विपरीत आता है तब आपको कैसे करना है वो समझिएगा। मैटर हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा, ये भी हमें करना है। अभी ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि कंफर्म कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर संभावना ये है कि ऐसे ही होगा। लेकिन अगर ऑटो स्क्रॉल नहीं है तब भी आपको एक पॉइंट ऐसा है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका मैटर इधर उधर गायब हो सकता है, लाइन मिस हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि आपकी लाइन मिस ना हो, तो उसके लिए मैं कुछ 2-3 टिप्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो अगर आप लोग कर लेंगे तो आपका मैटर मिस नहीं होगा, ठीक। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर से जो फर्स्ट टाइम टाइपिंग कर रहे होते हैं या अभी फ्रेशर होते हैं। तो उन उन लोगों को ये अगर पता चल जाएगा तो वो अपनी मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं, वरना 1-2 मिनट उनकी टाइपिंग की लाइन ढूंढने में ही निकल जाएगी और एक बड़ी समस्या हो जाएगी। तो मैटर हाईलाइट ना हो, मैं तो यही कह रहा हूँ कि बेहतर है, और उसमें आसानी भी रहेगी। आप अपने मैटर को आराम से टाइप करते जाइएगा, ना तो आपको गलती पता चलेंगी और ना आपको टेंशन होगी। रही बात ऑटो स्क्रॉलिंग की, तो यहाँ पर मैं आपको लैपटॉप पे लेकर के चल रहा हूँ। अभी हम वहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम लोग अगर मैटर ऑटो स्क्रॉल नहीं है तो हमें कहाँ से करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो चलिएगा, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर के चल रहा हूँ और हम वहीं पर देखेंगे कि हमें क्या करना है। चलिए, सामने आप लोग देखिएगा, ये जो फ्रंट आप लोगों को दिख रहा है, ये JR टाइपिंग ट्यूटर का है। तो जिन लोगों को पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ये CRPF कोर्ट मैटर लिखा हुआ है। यहाँ पे जाकर के आप बैक स्पेस और बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटो स्क्रॉलिंग रोक सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैं कोई सी भी एक टाइपिंग ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो हम इसको 10 मिनट का टाइम लगा करके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर चलिएगा, यहाँ 0 राइट वर्ड 0 मिस्टेक, यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आपकी टाइम है 10 मिनट का, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, इसको घटा बढ़ा के भी आप कर सकते हैं। वैसे एक्चुअल जो फ़ॉन्ट साइज़ रहता है वो स्टैंडर्ड 12 से 14 के बीच में रहता है, तो इतना ज़रूर रहेगा कि आप लोग उसमें आसानी से देख सकें। हर जगह ऐसे ही होता है। उसके बाद यहाँ पर आप मैटर देख सकते हैं, ऊपर नीचे मैटर कहाँ करना है, क्या करना है। ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन इसमें तब आता है जब आप टाइपिंग यहाँ पे शुरू कर देंगे, उसके बाद आपको ऑटो स्क्रॉल करना पड़ेगा और तभी जाकर के ऑटो स्क्रॉल होगा। लेकिन मैं आपसे बता रहा था कि अगर ऑटो स्क्रॉल नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो आपको समझना है। तो मैं आपकी टाइपिंग भी साथ में करके दिखा देता हूँ, और जैसे ही हम नीचे वाली लाइन पे पहुँचेंगे आप लोग इस वीडियो को स्किप करके आगे पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा कर लेता हूँ। शुरुआत में ही गलत हो गया, वापस हम जा नहीं सकते,
तो ऐसे ही करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कंसंट्रेट होकर के करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, एक्चुअल में यहाँ पे लिखा है पता नहीं क्या लिखा है, डॉग्स विजिट पीपल। तो पहली बात तो यह है कि आपको अपने हिसाब से शब्द को सुधारना नहीं है, जैसा भी आपको मिले वैसे का वैसे ही आप लोगों को चेप देना है। अब जो भी है पता नहीं। तो हम भी यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो दो चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा था कि ऑटो स्क्रॉल नहीं है, तो फिर आपको कैसे करना है। तो कुछ लोग हैं कि यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं, ध्यान से ये बीच में कहीं भी जहाँ कर्सर चल रहा है, ये बीच का जो खाली स्थान है यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो क्या होगा मैं तब भी बताऊंगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि करना क्या है। तो आपको करना ये है कि जो ये पॉइंट दिख रहा है, जहाँ पे दिख रहा है लास्ट वाला पॉइंट, ये और एक ऊपर होता है, ये अपवार्ड जाने के लिए और ये डाउनवार्ड जाने के लिए। तो आप डाउनवार्ड जाने के लिए जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर वन टाइम क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा ऊपर की लाइन देखो, इट्स फोर, इट्स अ फोर, और नीचे है डॉग्स विजिट पीपल। तो हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा कि एक लाइन आगे बढ़ा है। तो अगर आप ऐसे करके चलेंगे तो एक लाइन ऊपर हो गई है, ये देखो डॉग्स विजिट पीपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक लाइन करके करेंगे और इस पे नज़र रखिएगा आप, डॉग्स विल विजिट पे एक बार में एक लाइन ऊपर। तो जब तक ये लाइन बिल्कुल ऊपर नहीं आ जाती तब तक आपको चलना है डॉग्स विजिट पीपल, ठीक है। चाहे तो आप इसको भी एक बार और क्लिक करके आगे पहुंच सकते हैं, लेकिन यहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हु आर इनकैपेबल यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और अब देखिएगा दूसरी चीज़ मैं दिखाता हूँ। अब मान लीजिएगा आपने यहाँ पे बीच में ऐसे ही कर दिया, आपके लिखा है डॉग्स विजिट पीपल और आपने कहीं भी कर दिया, तो वहाँ आप ढूंढते फिरेंगे कि वो पता नहीं कहाँ चला गया। ये तो एग्जैक्टली वहाँ पे आया, तो जहाँ पे भी क्लिक कर देंगे ये वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से सिस्टम रहता है। तो कोशिश तो यही रहती है कि आप वन टाइम में इतना करें तो एकदम से गड़बड़ नहीं होगा, ठीक मैटर। तो कन्फ्यूज़न की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ पे तो ये फिक्स दिखा रहा है कि यहाँ पे जा रहे हैं दूसरी लाइन पे और उसके बाद तीसरे पे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है।
तो आपको जब भी वो करना है तो आप यहाँ पे टाइपिंग करके करेंगे। इतना समय नहीं होता कि हम वहाँ पर ये देखेंगे कहाँ से जा रहा है, कहाँ को आ रहा है। तो बेहतर है कि आप इसी चीज़ को एक बार चेक कर लें, ठीक। और अगर नॉर्मल हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक एक करके एक एक लाइन को वो करके तब नीचे जाना है। तो इससे आपकी लाइन मिस नहीं होगी, काम गड़बड़ नहीं होगा। तो बस यही मुझे बात बतानी थी। और मैं मैटर को पूरा कर देता हूँ। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हालांकि वैसे 4 मिनट बची हैं। आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। अभी 193 वर्ड लिखे गए हैं, ऊपर ये लिख रहे हैं देखो, ठीक है। तो चलो कोशिश करते हैं। हाँ, पहले मैटर देख लें कहाँ पहुँच गया हमारा। ये यहाँ से था। माय गॉड, गलतियाँ थोड़ी सी। तो
तो अल्टीमेटली स्पीड आई आप देख सकते हैं 45 की। 3 गलतियां, हाफ मिस्टेक 37, हाफ क्या सब फुली मान लीजिएगा उसको, 37 और 3, ये पूरी आपकी हो गई 40। और यहाँ पे देख सकते हैं 95.2% की एक्यूरेसी। तो ये सब अपना अपना स्पीड है, सब लोग कर सकते हैं। वैसे 50+ में स्पीड है। ओके, बाकी आप लोग देखिएगा। चलिए परसों मिलते हैं एग्ज़ाम में और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या रहा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।